सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। फाइनली दोस्तों, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उनको बड़ा समय लगा देने में। सोचिए कि इतने लोग अनशन पर बैठे, इतनी पार्टियां वहां जाकर के, मतलब कि लाखों जो बच्चे हैं वहां पर धरना दे दिए थे। उन्होंने लाठियां खाई, पुलिस इतने लाठियां बरसाई उनके ऊपर, मतलब इस तरीके से उनका शोषण किए, इस तरीके से मतलब अत्याचार किए, उनको मारे पीटे। कुछ बच्चों जो लड़कियां थी उनके साथ अभद्रता भी की गई। उसके बाद जाकर के शिक्षा मंत्री को समझ में आया और उन्होंने इस्तीफा दिया। हम कहते हैं कि लोग धरना देते क्यों हैं? अगर जब आपका काम नहीं पसंद आ रहा है, भाई आपको तो जनता ही बैठाई है उस कुर्सी पर, तो जनता उतार भी देगी। जब आपका काम नहीं समझ में आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा है जनता को, आप जनता के हित के लिए ही आप उस कुर्सी पर बैठे हैं। फिर आप इतना बड़ा निर्णय लेने में आप इतनी देरी क्यों कर रहे हैं? सोचने वाली बात है। हम कहते हैं कि अगर कोई इस्तीफा मांग रहा है तो आपको खुशी खुशी से दे देना चाहिए, इसलिए क्योंकि आपका काम अच्छा नहीं लग रहा है। भाई लाखों करोड़ों बच्चे नीट की परीक्षा दे रहे हैं और परीक्षाएं जो दी जा रही है वो लीक कर रहे हैं, मतलब लीक हो जा रहा है। लीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं भाई वही लोग जाने, लेकिन हो तो रहा है ना। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? भाई अगर ऐसा हो रहा है तो आपको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन इतना मतलब जो नेता के बच्चे हैं बाहर पढ़ रहे हैं और हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ पढ़ करके परीक्षा दे रहे हैं और वो परीक्षाएं लीक हो जा रही है। ये स्थिति है यहाँ की, भारत की ये स्थिति है। इतनी बड़ी परीक्षा लीक हो गई और उस पे मतलब इस तरीके से हरकतें जो हमारे बड़े बड़े कुर्सी पर बैठे वाले करते हैं ना, तो बड़ा दुख होता है। हमारी जनता को अगर दुख नहीं हुआ होता तो इतना जंतर मंतर पर जाते नहीं, इतना धरना नहीं देते, इतना लाठियां नहीं खाते, इतना अनशन नहीं करते। सोचिए एक भूख हड़ताल कितनी बड़ी बात है। अपने आप को त्याग, यूं कह लीजिए कि जीवन का त्याग करके इंसान भूख भूखा रहता है। अगर वो 10 दिन हो जाए, 12 दिन हो जाए, अगर कोई ना खाए तो इंसान की कोई मतलब नहीं, वो कभी जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन रहेगा, जितना पावर रहेगा उतना रहेगा, ऐसा नहीं है। इसी को बोलते हैं ना भूख हड़ताल। लेकिन इस चीज से सरकार को कब फर्क फर्क पड़ा? इतने लंबे समय बाद जा करके तो उन्होंने इस्तीफा दिया। और सबसे बड़ी बात ये कि उनको धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने सभी विद्यार्थी को, सभी छात्रों को कॉकरोच कहा, और उसी रातों रात कॉकरोच जनता पार्टी की स्थापना होती है। उसी रातों रात सभी लाखों करोड़ों बच्चे उनसे जुड़ जाते हैं और इतनी बड़ी पार्टी बन जाती है, लोग उनका समर्थन करने लगते हैं और समर्थन करने करते करते यहां तक पहुंच जाते हैं। तो ये क्यों हुआ? ये कोई बनी बनाई वो नहीं था। ये सिर्फ एक जुबान से कह देना और किसी को बात लग जाना। बात तो उसी को लगेगा जो उन चीजों का महत्व समझेगा। ये बातें सत्य है कि जो इंसान को बात कब लगती है, जब वो उस चीज को महसूस करता है। जब किसी की बातों को लगता है कि नहीं, हमें ये बातें कही जा रही है, तो समझ में आता है कि नहीं ये चीज गलत है, इन्होंने गलत कहा है। लेकिन ये गलत मतलब इतना समय लग गया। तो ऐसा हमारे समाज में ऐसा चल रहा है। बहुत सारे जो अंधभक्त बैठे हुए हैं, उन्हें तो बुरा लग रहा है, और जा करके तो कुछ लड़कियां भी, कुछ महिलाएं हैं जो वहां पर जा करके हिंदू मुस्लिम का वो मुद्दा खड़ा कर रही थी। ये सोचने वाली बात है ना कि वो उनके पास कितना बुद्धि है भाई। जो लाखों करोड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं उनका कोई महत्व नहीं है, और इतने बच्चे अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं वहां जा करके, तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है प्रशासन द्वारा। और जो प्रशासन वहां पर जो लाठियां बरसा रही है, वो भी अगर वाकई में जो परीक्षाएं दिए हैं तभी जाकर के वो सरकारी नौकरी पाए हैं। अगर वही लीक होता गया होता तो क्या वहां पर वो नौकरी कर रहे होते?
तो क्या उनको ये बातें पता नहीं है? पता तो है ही ना, सब पता है, लेकिन किसको आप जिम्मेदार ठहराएंगे? किसको आप जिम्मेदार ठहराएंगे? वही जो सभी चला रहे हैं, देश को चला रहे हैं, उन्हीं उन्हीं की तो जिम्मेदारी है ना। कि यहाँ पावर का मतलब ये होता है, इंसान नहीं समझ पाता है जल्दी। पावर का मतलब ये होता है कि जब हमारे पास कोई पावर मिल जाती है, तो चाहे हम उसका गलत इस्तेमाल करें या सही, और ये चीज किसके ऊपर निर्भर होता है? अपनी बुद्धि के ऊपर। बुद्धि अगर आपका सही चल रहा है तो आप सही तरीके से आप चला सकते हैं। अगर आपका बुद्धि सही तरीके से नहीं है तो आप बिल्कुल उस चीज का महत्व ही नहीं समझेंगे। जैसे चल रहा है, जैसे चलाना चाहते हैं वैसे चलाइए। और जब ऐसे चलेगा तो फिर जो बैठाया है कुर्सी पर उन्हें तो बुरा लगेगा ही, यानी हमारी जनता को। और जनता को बुरा लगेगा या फिर जनता सड़कों पर आएगी, यही होता है। और कुछ मीडिया वाले हैं, जो मीडिया वाले हैं तो उन्हें तो कुछ और दिखाई ही नहीं देता। सिर्फ दिखाई दो चीज दिया देता है, हिंदू और मुस्लिम। और कभी तो झाल मुड़ी दिखाई देता है, तो कभी मेलोडी चॉकलेट दिखाई देता है। ये सब सारी चीजें दिखाई उनको देता है। जो हमारे समाज में जो लड़कियों के साथ अभद्रता हो रही है, उनके साथ जो दुनिया भर की हरकतें हो रहा है, बहुत सारे कांड हो रहे हैं, वो नहीं दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? सिर्फ उन्हें वही दिखाई देता है जो उन्हें पढ़ाया गया है। यानी पढ़ाया का मतलब शिक्षा नहीं, उन्हें जो दिमाग में भरा गया है, जो सिखाया गया है, ये चीज दिखाई देता है। जो उनको बोलने के लिए दिया गया होगा, कहा गया होगा कि आप यही बोलो, सिखाया जाता है। तो ये सब सही कब होगा? ये सब सही कब होगा? ये सही होना चाहिए, मेरा ये मतलब है कि सही होना चाहिए। और उन्हें, कॉकरोच जनता पार्टी को मैं धन्यवाद अपनी अपनी तरफ से कहना चाहूंगी कि उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया है कि अब उन्हें हो सकता है कि मतलब कि आगे उन्हें करना भी चाहिए जो उनका बुद्धि कहे। क्योंकि वो सक्रिय हैं, हर एक काम में वो सक्रिय हैं। वो सक्रिय इसलिए है कि उनकी जीत हुई है, सबकी जीत हुई है, उनके द्वारा सबकी जीत हुई। लेकिन उठाए तो कदम, पहला कदम तो उन्होंने ही उठाया, पहला कदम उन्होंने ही उठाया। तो इसलिए उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, धन्यवाद तो उनको देना चाहिए जो सभी विद्यार्थियों को कॉकरोच कहा। कॉकरोच नहीं कहा गया होता तो शायद आज इस्तीफा नहीं देते। अगर कॉकरोच नहीं कहा गया होता तो शायद इस्तीफा नहीं देते, आज के समय में नहीं देते। तो देखिए दोस्तों, आगे का कौन अब शिक्षा मंत्री बनता है, ये चीज हम लोग अब इंतजार करेंगे। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।